नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट में आपका स्वागत है। भारत इकोनॉमिक्स के आपके 40 क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया? तो इसका सही आंसर पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। ये पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक चली थी। ये योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। जो लोग सिलेक्शन पॉइंट पे नए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और कृपया अपनी उपस्थिति बता दे रहे हैं। इसी क्रम में अपना दूसरा क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रधान अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष के बारे में पूछा है कि कौन होता है, तो कमेंट बॉक्स में करके बताएं। इसका आंसर ए होगा, प्रधानमंत्री विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। और ये 6 अगस्त 1952 को पहली बार बना था। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्न से कब प्रस्तावित की गई थी? तो इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा है कि कब ये लागू की गई थी। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। 1 अप्रैल 1951 को ये लागू हुई थी भारत में। चौथा क्वेश्चन इसमें है, प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्न में किसकी प्राथमिकता दी गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसकी प्राथमिकता दी गई थी? तो ये सभी को पता है कि भारतीय क्षेत्र को ही प्राथमिकता दी गई थी। इसका ए वाला आंसर सही होगा। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य है। तो मानव विकास सूचांक जो होता है, मानव विकास रिपोर्ट जो है वो जारी करने वाला राज्य कौन सा है? इसमें सी वाला आंसर सही होगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है सबसे पहले जारी करने वाला है। छठा क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम निम्न से कब आरंभ हुआ? तो सिलेक्शन पॉइंट पर जो लोग नए हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो सके। इसका सही आंसर डी वाला 2 अक्टूबर 1952 को लागू आरंभ हुआ था। सातवां क्वेश्चन है, निम्न से किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस योजना के अंतर्गत ये, इसका आंसर नहीं आ रहा है। योजना अवकाश काल के दौरान हुआ था। इसका सही आंसर होगा योजना अवकाश काल के दौरान हुआ था। आठवां क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ये तो बताने लायक है। ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत लागू हुआ था, लागू हुई थी। ये सोवियत संघ रूस के माध्यम से लागू हुई थी। नवा क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में निम्न से किस सहयोग से की गई थी? ये राउरकेला पूछा है, तो आप लोग सही आंसर बता सकते हैं। किस जर्मनी के सहयोग से संयंत्र लगा था ये 1955 में। 10वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किस संगठन के द्वारा की गई थी? तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है किस संगठन द्वारा करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होती है। और बी वाला आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्न में किस मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में। पीसी महालोनविस के माध्यम से है। इसी में राउरकेला सभी पंचवर्षीय 3 इस्पात उद्योग लगे थे। ये 1955 से और 61 तक लागू हुआ था। इसमें जो है पीवीसी महाउलिस में यह औद्योगिक क्रांति साबित हुई थी। 1956 से 61 तक लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर आने वाला है। 12वां क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया? तो ये कृषि क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र है। ये तीनों पे आधारित दिया गया था। अधिकतर इसको द्वितीय पंचवर्षीय उद्योग क्षेत्र पे जो है सी वाला आंसर सही होना चाहिए। निम्न में से इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना की गई थी। तो ये तीनों होना चाहिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या उद्योग से बाधित थी? तो भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला, दुर्गापुर, ये सभी जो है इसका सही आंसर होगा। जो लोग चैनल पर नए हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे मैं आपके लिए नए से वीडियो ला सकूं। 14वां क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या बताएं कि सबसे असफल योजना कौन सी रही थी? ये तृतीय वाली जो है सबसे असफल योजना रही थी।
ये 1961 से 1966 तक चली थी योजना, पंचवर्षीय योजना। और जो लोग चैनल पे नए हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, आपके लिए बेल आइकन की कभी घंटी भी दबा दें, इससे नए नए से वीडियो आपके चैनल पे आ सके। और आपको कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताएं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो विकास दर का कितने % लक्ष्य आधारित किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में, आपको बताना है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसमें 8% लक्ष्य आधारित किया गया था 10वीं। 16वां क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो ये मनमोहन जी के समय में इसका रहा है 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक रहा है। सॉरी, अटल बिहारी वाजपेयी से लगा के उनमें रहा है। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जातियां निवास करती हैं? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होगा। 18वां क्वेश्चन है, भारतीय में वित्त आयोग की स्थापना में से कब की गई थी? तो 22 नवंबर 1951 में की गई थी इसकी स्थापना। 19वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक निम्नलिखित में कौन सा है? तो सबसे पुराना बैंक भारतीय स्टेट बैंक है, तो इसे स्टेट बैंक की व्यावसायिक सबसे बड़ा बैंक होगा। इसकी स्थापना जो है 1 जुलाई 1955 ईस्वी में की गई थी। और 20वां क्वेश्चन है, भारत अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में निम्न में किसे शामिल किया गया? तो पशुपालन, वन उद्योग, मत्स्य पालन, तो ये सभी जो है शामिल किया गया था प्राथमिक क्षेत्र में। ये तो सही का डी वाला सही होगा। 21वां क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत किसे शामिल किया गया? ये आप लोगों को बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अधिकतर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका गैस तीनों क्वेश्चन से बना, बिजली, गैस, एलो, एक्स, सभी वाला आंसर। 22वां क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत किसे शामिल किया गया? तो द्वितीयक को देख लिया, प्राथमिक को देख लिया, और अभी तृतीयक वाला पूछा गया है। तो ये तीनों से परिवहन, व्यापार, डाक सेवा, ये सभी। इसका भी डी वाला आंसर सही होगा। 23वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना निम्न में कब लागू किया गया? तो आप लोगों को बताना है, राष्ट्रीय ग्रामीण 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया है। 24वां क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना से कब की गई? तो आरबीआई की स्थापना के बारे में पूछ रहा है, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में की गई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीयकरण में से कब किया गया? एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जुलाई 1955 को किया गया। बुल एवं बियर शब्द इनके संबंधित है, तो ये शेयर बाजार से है। बुल और बियर जो है तजड़िया और मंडरिया से भी होता है, इसका शेयर बाजार से है। 28वां क्वेश्चन है, वेट निम्नलिखित में किस प्रकार का कर है? तो वेट जो है अप्रत्यक्ष कर है। 29वां क्वेश्चन है, भारत में वेट निम्न से कब लागू हुआ? तो ये कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। ये 1 अप्रैल 2005 को भारत में लागू हुआ है, पूरे भारत में लागू है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। सी वाला आंसर चाहिए, तृतीय आंसर सही है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्द आने वाले, तब तक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। जो लोग नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा दें। और 31वां क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर निम्नलिखित में से क्या है? तो आयकर है, संपत्ति कर है, उपहार कर है, या सभी है? तो ये इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। 32वां क्वेश्चन आपके है, केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। तो ये भी आपको बताना है, सीमा कर, आयकर, निगम कर, जो केंद्र सरकार द्वारा लगाने वाले कर हैं। तो ये इसका सही डी वाला आंसर सही हुआ, ये सभी। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग सिलेक्शन पॉइंट पे नए हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मेरा उत्साहवर्धन होता रहे। 33वां क्वेश्चन है, बिक्री कर निम्नलिखित में कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाती है। निम्न में कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर बताना है आप लोगों को। ये मनोरंजन कर जो है तभी सभी राज्य सरकार ने फिल्मों को फ्री, टैक्स फ्री कर दी है। 35वां क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट प्रिंट में किसके हस्ताक्षर होते हैं? सिर्फ 1 रुपए के नोट पे ही जो है वित्त मंत्रालय के सचिव के नोट के संबंध है, बाकी के नोटों पे जो है भारतीय आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। तो इसका बी वाला आंसर सही होगा। 36वां क्वेश्चन है, सबसे बड़ा प्रायोजिक बैंक कौन सा है? तो सबसे पुराना बैंक वही है, एसबीआई।
और ये वाणिज्यिक बता ही चुके थे, तो इस पे सही होगा। 37वां क्वेश्चन, भारत में ग्रामीण बैंक की स्थापना निम्नलिखित से कब की गई थी? तो इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। 38वां क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई? तो इसका सही आंसर सी वाला होगा, 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। और आप लोग, जो लोग नए हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए। 29वां क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? तो इसमें चलता हुआ शेर, डी वाला आंसर सही होना चाहिए। प्लीज एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे हमारा उत्साह वर्धन हो जाए। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? ये आपके लिए होमवर्क है, कृपया आप लोग बताएं कि कितनी संख्या है। वैसे इसमें 19 बी वाला क्वेश्चन सही होना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है कि अभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कम हुई है? तो इससे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका पहला सही आंसर 19 था। और आप लोग होमवर्क करके बताएं कि इसकी सही आंसर संख्या क्या होगी। बाकी हम आपको कमेंट बॉक्स में बता देंगे इसकी राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या क्या है। धन्यवाद, थैंक यू। जो लोग नए चैनल पे हो, प्लीज जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा समर्थन कीजिए, जिससे मैं आपके लिए नए नए से क्वेश्चन ला सकूं और हम आपके लिए आपका ज्ञान अर्जन बढ़ा सकें। और हमारे चैनल को बढ़ाने के लिए आपको धन्यवाद, प्रवास करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।